नमस्कार। आज की कहानी है सड़क किनारे सफेद साड़ी वाली चुड़ैल। बरसों पुरानी बात है। बिहार के एक छोटे से कस्बे के बाहर एक सुनसान सड़क हुआ करती थी। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और दूर तक फैले खेत थे। दिन में वहां से लोग आते जाते रहते, लेकिन सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर सन्नाटा छा जाता। लोग उस सड़क को सफेद साड़ी वाली सड़क कहते थे। कहा जाता था कि आधी रात के बाद वहां एक औरत दिखाई देती है। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। वह सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरने वाले से रास्ता पूछती थी। लोग उसकी आवाज सुनते वे कहते हैं कि वह बहुत ही धीमी आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछती थी, मुझे घर तक छोड़ दोगे? गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे कि रात में उस सड़क पर कभी अनजान औरत को देखकर रुकना नहीं चाहिए। लेकिन शहर में रहने वाला रवि इन बातों को अंधविश्वास मानता था। रवि की उम्र करीब 20 साल थी और वह एक निजी कंपनी में काम करता था। एक दिन उसे अपने गांव जाना पड़ा। काम खत्म होते होते रात के लगभग 11 बज गए। उसने बस पकड़ी, लेकिन बस रास्ते में खराब हो गई। ड्राइवर ने कहा आगे की बस सुबह मिलेगी। जिसे जाना है वह गांव तक पैदल या किसी वाहन से चले जाए। रवि ने मोबाइल देखा, नेटवर्क बहुत ही कमजोर था। उसने सोचा गांव अब ज्यादा दूर नहीं है, पैदल ही चला जाता हूँ। बैग कंधे पर डालकर वह उसी सुनसान सड़क पर चल पड़ा। बादल, आसमान में वहां पर बादल थे। चांद कभी बादलों के पीछे छिप जाता तो कभी थोड़ी देर के लिए दिखाई देता। रवि के कदमों की आवाज सुनसान सड़क पर साफ सुनाई दे रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वह रुका, पीछे देखा। सड़क खाली थी। रवि ने खुद को समझाया शायद कोई भ्रम है। वह आगे बढ़ गया। कुछ मिनट बाद उसे फिर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज उसके कदमों के साथ साथ चल रही थी। रवि ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। फिर कोई नहीं था। उसके मन में पहली बार पूरा डर पैदा हुआ। तभी सड़क के आगे उसे एक सफेद भूत जो है सो दिखाई दी। एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने जो है सो सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल चेहरे के कुछ हिस्से को ढक रहे थे। रवि कुछ पल के लिए रुक गया। औरत ने धीरे से उसकी तरफ देखा। बेटा। रवि का गला सूख गया। जी। औरत ने सड़क के दूसरी तरफ इशारा किया। मुझे घर छोड़ दोगे? रवि को गांव वालों की बात याद आ गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई गरीब महिला रास्ता भटक गई है। उसने पूछा आपका घर कहाँ है? औरत ने बिना कुछ कहे आगे की ओर इशारा किया। बस थोड़ी दूर। रवि ने कदम आगे बढ़ाया। औरत उसके पीछे चलने लगी। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर रवि ने महसूस किया कि उसके पीछे चलने वाली औरत के कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। वह रुका। औरत भी रुक गई। रवि ने नीचे देखा। सड़क पर उसके पैरों के निशान थे। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। औरत वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी बालों से ढका हुआ था। रवि ने पूछा आपके पैर? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक तेज हवा चली। पैरों की शाखाएं जोर से हिलने लगी। रवि ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली तो वह औरत गायब थी। रवि घबरा कर चारों ओर देखा। तभी पीछे से आवाज आई, घर तक नहीं छोड़ेगे? रवि ने पलट कर देखा। औरत अब उससे कुछ ही कदम दूर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थी। रवि डरकर पीछे हट गया। आप कौन हैं? औरत ने जवाब देने के बजाय हाथ से सड़क के किनारे बने एक पुराने रास्ते की ओर इशारा किया। मेरा घर इधर है। मेरा घर जो है सो उस तरफ है। रवि ने उस रास्ते की ओर देखा। वहां घना अंधेरा था। उसे लगा कि उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं होगा। उसने कहा माफ कीजिए, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। वह मुड़ा और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। रवि भी दौड़ पड़ा। उसके कानों में लगातार एक ही आवाज गूंज रही थी, रुको, मुझे घर तक छोड़ दो। रुको। रवि ने पीछे देखा। वहां पर रवि जो है सो पीछे नहीं देखता है। काफी दूर जाने के बाद उसे सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। दुकान बंद थी, लेकिन बाहर एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा हुआ था। रवि दौड़कर उसके पास पहुंचा। बाबा, यहाँ कोई औरत थी? बूढ़े आदमी ने रवि को देखा और अचानक गंभीर हो गया। तुमने उसे देख लिया? रवि चुप हो गया।
बूढ़े आदमी ने कहा कि क्या उसने तुम्हारे घर छोड़ने को कहा? रवि ने सिर हिला लिया। बूढ़े ने गहरी सांस ली। तुम भाग्यशाली हो कि यहाँ तक पहुंच गए। रवि ने पूछा, हुआ कौन है? बूढ़े ने आसपास देखा और धीमी आवाज में कहा, करीब 20 साल पहले एक सड़क किनारे सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति शहर में काम करता था। एक रात वह इसी रास्ते से घर लौट रही थी। रास्ते में उसका सामान गिर गया। वह सड़क किनारे रुक गई। तभी कुछ लोगों ने उसे परेशान करने की कोशिश की। वह डरकर भागी और सड़क से दूर जंगल की तरफ चली गई। उसके बाद वह कभी नहीं लौटी। बूढ़े ने कुछ क्षण रुककर कहा, अगले दिन गांव वालों ने उसे बहुत दूर एक पुराने रास्ते के पास पाया। उसके बाद से उसकी कहानी इस सड़क से जुड़ गई। रवि ने पूछा, लेकिन वह लोगों को घर क्यों बुलाती है? बूढ़े ने कहा, किसी को ठीक से नहीं पता। शायद वह अपने अब भी अपना रास्ता, अपना जो है सो घर ढूंढती है। रवि ने पूछा, क्या लोगों को नुकसान पहुंचाती है? बूढ़े ने सिर हिलाया। जिन लोगों ने उसकी बात मानकर उस पुराने रास्ते पर जाने की कोशिश की, वे रास्ता भटक गए। कुछ घंटों के बाद उन्हें गांव वालों ने ढूंढ लिया, लेकिन सावित्री को कभी शांति नहीं मिली। रवि ने कांपते हुए पूछा, अब क्या करूं? बूढ़े ने कहा, सुबह होने तक यहीं बैठो। रवि चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद सड़क की तरफ से फिर वही धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे घर तक छोड़ दोगे? रवि ने उधर देखने की कोशिश की। बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। पीछे मत देखना। आवाज धीरे धीरे करीब आती गई, मुझे घर तक छोड़ दोगे? फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह होते ही बूढ़ा रवि को लेकर गांव की तरफ चला। रवि ने पीछे मुड़कर सड़क को देखा। दिन की रोशनी में वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। कुछ दिन बाद रवि ने गांव के पुराने लोगों से सावित्री के बारे में और जानकारी ली। तब उसे पता चला कि सावित्री का असली घर सड़क के पास नहीं, बल्कि सड़क से कुछ दूर एक पुराने खंडहर के पास था। रवि ने गांव के लोगों के साथ मिलकर उस जगह की सफाई करवाई। वहां एक छोटा सा पत्थर रखा और सावित्री की याद में दीपक जलाया। उस रात के बाद कई दिनों तक सड़क पर कोई अजीब घटनाएं नहीं हुई। लोगों ने सोचा शायद सब खत्म हो गया है, लेकिन कहानी का आखिरी रहस्य अब सामने आया जब बूढ़े चाय वाले ने रवि को एक बात बताई, सावित्री का घर हमने साफ तो कर दिया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। क्या बूढ़े ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा कि जिस रात तुमने उसे देखा था वह सड़क के उसी स्थान पर खड़ी थी जहां उसके घर का पुराना रास्ता शुरू होता था? रवि ने कहा, तो शायद वह सच में अपना घर ढूंढ रही थी। बूढ़े ने सिर हिलाया, शायद। कुछ महीनों बाद रवि फिर उसी सड़क से गुजरा। वह इस बार शाम का समय था। उसने सड़क किनारे वही पुराना पेड़ देखा। पेड़ के नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा था। उस पर लिखा था, सावित्री की स्मृति में। रवि कुछ क्षण वहां खड़ा रहा। हवा धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसे बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। रवि ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ों के पत्ते हवा में हिल रहे थे। उस दिन के बाद सफेद साड़ी वाली औरत फिर कभी उस सड़क पर दिखाई नहीं दी। गांव के लोगों का ने मान लिया है कि सावित्री को आखिरकार वह जगह मिल गई जिसे वह इतने वर्षों से खोज रही थी। लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग रात में उस सड़क से गुजरने वाले एक बात कहते हैं कि अगर सड़क किनारे सफेद साड़ी पहने कोई औरत दिखाई दे तो डरना मत, लेकिन उसके पीछे अंधेरे रास्ते पर कभी मत जाना, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दिन की रोशनी में भी पहचानना मुश्किल होता है, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें रात अपने भीतर हमेशा के लिए छिपा कर रखती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।